अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन 10 के 7th पार्ट को, जिसके अंदर हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है और हमें कहा गया है कि हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है वो हमारे पास है cos इनवर्स ऑफ x, ठीक है, और उसके साथ हमारे पास कोई ना कोई एंगल गिवन है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है उसको हम y के इक्वल सपोज कर लेंगे। ये हमारे पास हो गया cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्र बाय 1 प्लस एक्स स्क्र, राइट। इसके बाद जो है वो हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अच्छा, ये जो छोटी छोटी लाइंस होती हैं ना, ये जिस तरह से मैंने लिखा है, लेट लिखा है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, ये आप लोग जो है वो अपने टेस्ट में, अपने पेपर्स में, बोर्ड के एग्जाम्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। इससे जो है वो चेकर के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, उससे पता चलता है कि बच्चे को पता है कि वो कर क्या रहा है। मतलब जिस तरह से हम लोग लिखते हैं कि मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स या डिवाइड बाय डिनोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर। ठीक है, ये छोटे छोटे स्टेप जो हैं वो अगर आप लिख देंगे ना तो इससे आपको बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। साथ साथ जो आप लोग इसके अंदर फॉर्मूलाज अप्लाई कर रहे होते हो वो भी लिख सकते हो। ठीक है, हो गया, वो भी लाजमी लिखा करो। हम लोग जब इसके ऊपर डेरिवेटिव दोनों साइड पे अप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्र बाय 1 प्लस एक्स स्क्र, राइट। अब इसके बाद क्या होगा कि हम लोगों को पता है कि जो हमारे पास कॉस इनवर्स होता है, अगर मैं उसका बेसिक फॉर्मूला लिखना चाहूँ कॉस इनवर्स के डेरिवेटिव का, तो वो हमारे पास क्या होता है, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र, राइट। लेकिन आप लोगों को ये बात, एक बात जहन में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी बुक के अंदर जो है वो इस तरह से फॉर्मूलाज मेंशन है, नो डाउट, लेकिन वहां पर जो उन्होंने एंगल डिस्कस किया है वो एक्स है। अब जब भी आप लोग को फंक्शन के अलावा एंगल का डेरिवेटिव लेते हो ना, तो वो भी आप लोगों को यहाँ पे साथ लिखना पड़ता है। अब जब उन्होंने फंक्शन के अलावा एंगल का डेरिवेटिव लिया, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही ले लिया, तो उसका आंसर 1 आया। ठीक है, 1 आया, इसलिए उन्होंने उसको यहाँ पे साथ मेंशन नहीं किया। लेकिन आप लोगों के लिए मैं ये फॉर्मूला मैंने साथ मेंशन इसलिए किया क्योंकि हमेशा आपका आंसर जो है वो 1 नहीं आने वाला, मतलब हर बार आपके पास एंगल एक्स नहीं होगा। जिस तरह इस क्वेश्चन के अंदर देखो तो आपके पास जो एंगल है वो एक प्रॉपर एक्सप्रेशन है। ठीक है, फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, तो इसका आंसर आपके पास, अगर आप इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले भी रहे हो तो आपका इसके पास जो आंसर है वो 1 नहीं आने वाला। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बुक के अंदर जो मेंशन है वो सिर्फ फॉर्मूला है। ठीक है, अलग से डेरिवेटिव नहीं लेते, जिसकी वजह से उनको क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेट मी टेल यू वन थिंग के बुक के अंदर जो है वो उन्होंने कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का फाइनल आंसर लिखा होता है, सारा कुछ अप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो जब वो लोग इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो उनका जो फाइनल आंसर बनता है वो यही बनता है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एज इट इज फॉर्मूला को क्रैम कर लेते हैं, ये देखते नहीं है कि उनके पास एंगल क्या था, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थी, और आपके पास जो क्वेश्चन में पूछी गई टर्म्स एंड कंडीशंस है वो क्या है। तो आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, कोई भी फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो, हाइपरबोलिक हो, इनवर्स हाइपरबोलिक हो, किसी भी तरह का आपके पास फंक्शन आ रहा है, आपने उसका फंक्शन के अलावा एंगल का डेरिवेटिव जरूर लेना है। ठीक हो गया, अब हम लोग जो है वो इसका डेरिवेटिव लेते हैं। हम लोगों ने बेसिकली हमारे पास यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में एक एक्स का चेंज है, ऐसे ही है, एक्स की जगह पर ये वाला एक्सप्रेशन आया हुआ है, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक्स को रिप्लेस करते जाना है। क्या होगा, -1 एज इट इज आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, वो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है वो हमारे पास क्या आएगा, डेरिवेटिव आएगा, और किसका डेरिवेटिव आएगा, एक्स का डेरिवेटिव नहीं आएगा, जो गिवन एंगल है उसका डेरिवेटिव आएगा। ठीक हो गया, यहाँ पर हमारे पास जो है साथ डेरिवेटिव आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग साथ साथ इसकी सिंप्लीफिकेशन करते जाएंगे और साथ साथ जो है वो इसका डेरिवेटिव लेते जाएंगे, दो काम जो है वो हम पैरेलल करते जाएंगे। ठीक है, तो अब आप लोग देखेंगे हमारे पास क्या है कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है, ठीक है, इसका जो है वो हम लोग ऑब्वियसली एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन में और दूसरी साइड पे जो है वो हमारे पास 1 है। अब आप लोगों ने जब इसका एलसीएम लेना है तो हम लोग सबसे पहला काम ये करेंगे कि जो पावर है ये कंप्लीट की पावर है, इसका मतलब ये है कि इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो इन पावर्स को सेपरेट कर लेंगे। सिमिलरली ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, मैंने कहा था हम दो काम पैरेलल करेंगे, तो एक काम ये हो गया, दूसरा काम हमारे पास क्या होगा कि इसका हम लोग डेरिवेटिव लेंगे, और डेरिवेटिव के लिए हमें पता है कि इस पे हमारे पास क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। सही हो गया, तो आप लोग देखें यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इस स्टेप के अंदर हम लोग सिर्फ जो है वो अपनी पावर को सेपरेट करेंगे ताकि हम इजीली जो है वो एलसीएम ले सकें। साथ साथ आप लोगों ने ये बात जहन में रखनी है कि जो स्क्वायर रूट है ये कंप्लीट
उसके ऊपर है, क्या उसको कहते हैं, एक्सप्रेशन के ऊपर है। ये ना हो कि आप जो इसके डिनोमिनेटर की टर्म है वो निकाल दें, उससे भी आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अपनी ब्रैकेट्स को, स्क्वायर रूट को, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा जहन में रखा करें, ताकि आप लोगों की जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं वो ना हो। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट है मैंने एज इट इज़ कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट वाले में हम लोग जो है वो अप्लाई करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन टू। इसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास जो भी फंक्शन डिनोमिनेटर में पड़ा है वो यहाँ पर आ जाएगा। ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, राइट। यहाँ पर हम लोग जो है वो क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर का जो है वो हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज ऊपर आ जाएगा, साथ साथ हमारे पास जो है वो नोमिनेटर का क्या आएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। सही है। अब उसके बाद जो है वो हमारे पास डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आएगा और नोमिनेटर जो है वो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होगा कि अब हमारे पास यहाँ पे भी स्क्वायर है और इस कंप्लीट फंक्शन के ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट है। तो सिमिलरली जिस तरह से हम लोगों ने पावर 2 डिवाइड की थी, इसी तरह से हम लोग स्क्वायर रूट भी डिवाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट को भी हम लोग कंसिडर करते हैं ना कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट है तो इसका मतलब है कि 1/2 की पावर है। तो इसी तरह हम लोग इसको भी डिवाइड कर लेंगे। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे हमें पता है कि ये वाला जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से वैसे कैंसिल हो जाना है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, राइट। अब इसके बाद यहाँ पर जो है वो हम लोगों ने डेरिवेटिव अप्लाई कर लेना है कि यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो 0, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा -2x। पावर रूल हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, और साथ में हमारे पास ये स्टेटमेंट एज इट इज आ जाएगी। इसके बाद जो है हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब आप लोग गौर से देखो, ये स्क्वायर इससे कैंसिल, इसकी जो पावर है वो क्या रहेगी 1। यहाँ पर जो सेम एक्सप्रेशन है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, ये वाला जो पावर होगी वो इसके एक से कैंसिल हो जाएगी। ठीक हो गया। अब उसके बाद जो है वो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन रह गया है ये हम लोग देखते हैं। 1 इंटू, हम लोग क्या करेंगे, चलिए पहले एक बार हम लोग इसको इस तरह नोट कर लेते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर डॉट, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा -2x क्यूब। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे मिस कर दी वो ये थी कि हम लोगों ने, हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या था -1 था। जब हम लोगों ने इसको नेक्स्ट किया तो हम लोग यहाँ पे -7 लगाना मेंशन करना भूल गए। ये माइनस आप लोगों ने जहन में रखना है। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि -2x, ठीक है, और साथ क्या आ जाएगा +2x क्यूब आ जाएगा, राइट। और इसके साथ हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, +2x +2x क्यूब -2x क्यूब आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। और इसके बाद जो हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म बनेगी वो ये होगी इक्वल्स टू -1। ठीक है, और अब जो है वो मैं स्क्वायर जो है वो ओपन करूंगी। ये मैं मेरे पास था 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है वो हम लोग a प्लस बी कंप्लीट के स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये वाला फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं, a प्लस बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। ये इसके ऊपर लगाएंगे 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x की पावर 4 माइनस, हमारे पास जो दूसरी टर्म थी वो थी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा -2x स्क्वायर प्लस x की पावर 4। इसके साथ जो हमारे पास टर्म आई थी उसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर, वो हमारे पास थी -4x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरह ये वाला माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास पीछे क्या बचेगा 4x। अब इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लेना है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x4 माइनस 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस x की पावर 4 डॉट, ये वाला 4x -4 -1 मल्टीप्लाई होगा 4x बन गया। ये पीछे क्या बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। अब इसके बाद जो है ये आप लोगों को पता है -1 से कैंसिल, x की पावर 4 x की पावर 4 से कैंसिल। पीछे हमारे पास जो टर्म बची वो हमारे पास थी 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस करेंगे 4x स्क्वायर आ जाएगा, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो 4x है वो हो जाएगा, ये जो 4x स्क्वायर है ये होगा 2x का स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 4x बाई 2x है इसको कैंसिल आउट करेंगे, x से कैंसिल, ये यहाँ पे 2 और साथ क्या देगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आया इस एक्सप्रेशन का वो आया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।